आपने देखा होगा जब भी आप स्मार्टफोन परचेस करने के लिए ऑफलाइन स्मार्टफोन शॉप पर जाते हो तो वहाँ पर ओप्पो वीवो ही ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है। ऐसा क्यों? एंड उसके साथ ही मैं भी जब स्मार्टफोन परचेस करने जा रहा था तो मुझे भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला जहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रेफर करा जा रहा था ओप्पो एंड वीवो ही। तो आज के इस वीडियो पर यही खुलासा करने वाले हैं एंड उसके साथ ही ये भी बताएंगे कि भाई कैसे ये जो स्मार्टफोन शॉप है या फिर कह लो जो ऑफलाइन शॉप है स्मार्टफोन के, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं एंड कैसे स्मार्ट आपको बनना है, कैसे इस बेवकूफ़ होने से आपको बचना है, सभी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो पर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी यहाँ पर पॉइंट आती है कि भाई स्मार्टफोन जो बेचते हैं वो उनके पास कहाँ से आता है, वो स्मार्टफोन उतने सारे जो स्टॉक है वो आता कहाँ से है। देखो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है। पहले होता है यार ब्रांड जो स्मार्टफोन बेच रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो दुकान, सारे दुकान उसके नीचे ही होते हैं रिटेलर। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर को मतलब स्मार्टफोन बेच देता है या फिर कह लो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस तरीके से पहले स्मार्टफोन ब्रांड, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद रिटेलर। तो आप जो जाते हो दुकान पर उनको हम रिटेलर कहते हैं। अभी ये जो प्रोसेस है ये लगभग सभी प्रोडक्ट पर हमें देखने को मिलता है। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, डायरेक्ट कंपनी आपके हाथ में नहीं देती, वहाँ पर बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर रहता ही रहता है। अभी इतने तक तो हमें समझ में आया एंड इतने हद तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये जो प्रोसेस है, बट आगे जो प्रोसेस है उससे थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि भाई ये जो कंपनी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो रिटेलर है, ये कमाते कैसे हैं। तो यहाँ पर ही आता है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली ये है कि एक प्रोडक्ट बेचने पर उन्हें कितना प्रॉफिट होता है या फिर कितने रुपए वो एक प्रोडक्ट बेचने पर कमाते हैं। मान के चलो कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का है एंड वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन 10% है, यानी कि अगर वो 100 रुपये का स्मार्टफोन बेचेगा तो उसे 10 रुपये मतलब प्राप्त होंगे या फिर कह लो उसका खुद का 10 रुपये इनकम हो गया। तो इसे हम प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। अभी इसी तरीके से ही जब स्मार्टफोन ब्रांड किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर का अलग प्रॉफिट मार्जिन बनता है। डिस्ट्रीब्यूटर जब कोई और स्मार्टफोन जो रिटेलर है उनको देता है तो वहाँ पर कोई अलग ही प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है। तो कुछ इस तरीके से रेवेन्यू शेयर भी होता है एंड अभी रेवेन्यू शेयर समझाना भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ से आपको आगे का प्रोसेस पता चलेगा। अभी इतना हद तक आपने समझ लिया। अभी बात आती है जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई स्मार्टफोन आता है तो उसका पहले से ही प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड हो जाता है कि भाई इस स्मार्टफोन के अंदर आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। अब आप ही कहो, आपके पास 4 प्रोडक्ट है, एक पर आपको 10 रुपये प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, एक पर 20 रुपये, एक पर 30 रुपये, एक पर 40 रुपये। तो आप कौन सा यूनिट बेचने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे? ऑब्वियसली 40 रुपये, क्योंकि वहाँ पर आप अगर 2 प्रोडक्ट भी बेच देते हो तो तीनों ही कवर हो जाते हैं। तो कुछ इस टाइप से स्मार्टफोन ब्रांड पर भी होता है जहाँ पर ऑफलाइन मार्केट पर जो भी रिटेलर रहते हैं वो कोशिश करते हैं आपको वही स्मार्टफोन बेचने की जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है एंड वो ज़्यादा केयर भी नहीं करते। सीरियसली बता रहा हूँ, वो आपसे ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं कि भाई आपको डीपली कौन सा स्मार्टफोन चाहिए। आपको गेमिंग चाहिए तो ओप्पो, वीवो या फिर कह लो जो शाओमी के अंदर ब्रांड आते हैं उनका ही वो ज़्यादा आपको सेल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आता है। तो काफ़ी तक कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर ही आपको समझ में आ गया कि जिस पर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है वही स्मार्टफोन आपको ज़्यादा फोर्स किया जाता है। एंड उसके साथ ही और एक भी है जहाँ पर उनको टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है कि भाई 1 महीने के अंदर उन्हें इतना यूनिट सेल करना है एंड उसके बाद उन्हें कोई यार बोनस भी देखने को मिल जाता है बीच बीच में अगर वो टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं अपना। तो इस तरीके से कुछ रिटेलर अपना जो रेवेन्यू है वो अर्न करते हैं या फिर बनाते हैं। अब यहाँ पर ही मुझे प्रोसेस यही गलत लगता है कि भाई आपको यूज़र से पूछना चाहिए कि भाई उसको किस चीज़ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वो गेमिंग करना चाहता है, उसको लॉन्ग टाइम तक स्मार्टफोन यूज़ करना है, उसके लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी चीज़ें उनको पूछ लेना चाहिए कि भाई आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो जिस पर ज़्यादा प्रॉफिट है वो आप उसे चेप दो। और देखो मैं यहाँ पर गलत तो कहूँगा बट आपको यहाँ पर स्मार्ट होना है। कैसे, चलिए बताते हैं। पहले देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि भाई बहुत सारे लोग सर्च नहीं करते, उनका जो यूजेस है जो उन्हें चाहिए वो उन्हें पता ही नहीं, या फिर कह लो पता है फिर भी वो नहीं जानते कि भाई कौन सा स्मार्टफोन उनके यूजर्स को कंप्लीट करता है। या फिर जो यूज़ करना चाहते हैं, गेमिंग चाहते हो तो गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन है अंडर 10,000 के नीचे, 15,000 के नीचे, जो भी कह लो प्राइस पॉइंट। तो इसी का ही हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमारा परफेक्ट टेक कंसल्टेंसी, जहाँ पर हम आपको फ़ोन कॉल एंड वीडियो कॉल पर बता सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड ये जो सभी काम है ये हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर करने वाले हैं। तो जाके इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज कर देना PTC50, तो वहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा।
एंड काफ़ी हद तक हम आपसे बात भी करेंगे कि भाई आपके लिए आपके मुताबिक कौन सा स्मार्टफोन बेटर हो सकता है। तो जल्दी से मैसेज कर देना। तो इस तरीके से कुछ आपको स्मार्ट वर्क कर लेना है। उसके साथ ही आप अगर हमारा परफेक्ट कंसल्टेंट से नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं भाई, आपको खुद से जाके यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च कर लेना है अंडर जो भी प्राइस पॉइंट है बेस्ट स्मार्टफोन या फिर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन या फिर बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, कुछ इस तरीके से आप अगर सर्च करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद आप अपना डिसीजन भी ले सकते हो। तो इस तरीके से कुछ आप बेवकूफ़ होने से बच सकते हो। एंड मैं तो कहूँगा ज़रूर से जब भी कोई स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हो 10 से 12,000 के अंदर या फिर कोई भी प्राइस पॉइंट पर, तो उतना प्राइस अगर आप पे करने जा रहे हो तो पहले आपको सर्च कर लेना है कि भाई उस प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है या फिर उस प्राइस रेंज के अंदर कौन सा स्मार्टफोन उस डिटेल को, कैमरा परफॉर्मेंस, उस डिटेल को अच्छी तरीके से फील कर पाता है। एंड आप अगर रिसर्च वगैरह नहीं करना चाहते हो तो हम हैं ना परफेक्ट टेक कंसल्टेंसी, जाके मैसेज करो। तो बस यार आज के इस वीडियो पर बहुत ज्ञान दे दिया मैंने एंड होप सो आपको ये पसंद भी आया है। कोई भी अगर आपका दोस्त ऐसे ही ऑफलाइन पर परचेस करने जा रहा है स्मार्टफोन तो ज़रूर से उसे ये वीडियो सेंड कर देना, उसे भी रियलिटी मालूम होना चाहिए। एंड क्या आपके साथ मैंने जो बताया मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ है, नीचे ज़रूर से कमेंट करके जाना। तो भाई आज के इस वीडियो पर इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।